सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में धमाके के बाद आग लग गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक इमारत खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हंगामी इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हुकाम ने वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में तेजी। अमरीका की 3 जंगी तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की तस्दीक। ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम का खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज तबाह करने का दावा। कहा 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं। अमरीकी दावे के बाद पास दौरान इनकलाब की कड़ी वार्निंग। कहा आबनाए हॉर्मस मुकम्मल बंद है, किसी भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो राख कर देंगे। ईरानी पास दौरान इनकलाब का आबनाए हॉर्मस में अमरीका के तेल बरदार जहाज पर हमले का दावा। नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फजाइया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। पास दौरान इनकलाब के मुताबिक जराइम पेशा वज़ीर आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया। नेतन्याहू के अंजाम के बारे में मालूमात नहीं। इसराइल के तेहरान पर हमले जारी। इसराइली फौज का ईरानी टीवी हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि 2 से 3 रोज में ईरान की मिसाइल दागने की सलाहियत महदूद रह जाएगी। बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल और लॉन्चर्स तबाह किए हैं। इसराइल की तेहरान में इलाके खाली करने की वार्निंग। इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। मंसूरा बाकिरजादा गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में शदीद जख्मी हो गई थी। हमलों में शोहदा की तादाद 555 हो गई। रेड क्रॉस के मुताबिक तेहरान में ईरानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले किए गए। 43 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ईरान का ड्रोन से बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके। अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी मिसाइल दागे गए। अमरीकी सदर का ईरान पर बड़े हमले करने का ऐलान। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह करना पहली तरजीह है। ईरान के दूर तक मार करने वाले मिसाइल बड़ा खतरा करार। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। ईरान के 10 बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। कहा अमरीका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेगा। ज़मीनी फौज भेजने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमने 4 से 5 हफ्तों का मंसूबा बनाया, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ईरान पर आसानी से गालिब आ जाएंगे। यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान ने हमारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी से बढ़ रहा था। ईरान के पास अमरीका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट्स को निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत मशरिक़ वस्ता के लिए बड़ा खतरा है। ईरान पर अमरीकी इसराइली हमला गलतफहमी का शिकार तखमीने पर मबनी है। रुकन ईरानी अबूरी लीडरशिप काउंसिल आयतुल्ला इराफी का पहला बयान। कहा अमरीका इसराइल ने ईरान के खिलाफ नामुनासिब गैर मुनसिफाना इक़दाम किया। क़यादत काउंसिल मुस्तैदी के साथ फ़राइज़ अंजाम देंगी। खामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान के इलाकाई ममालिक के साथ कोई जंग नहीं। ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ इलाकाई ममालिक को अमरीका पर दबाव डालना चाहिए। अमरीका ने मुज़ाकरात के बीच ईरान पर हमला करके सफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहीद स्कूल की बच्चियों की कब्रों की तस्वीर भी एक्स पर शेयर कर दी। लिखा ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गजा से मनाब तक बेगुनाहों को सर्द मोहरी से कत्ल किया गया।
ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी कहते हैं दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे, कीमत कुछ भी हो। 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने मीडिया टॉक में कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। इसराइल ने शहरी मकामात को निशाना बनाया। हमलों में बेगुनाह बच्चे और लोग शहीद हुए। स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को इस किस्म के वाक़यात पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी है। उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। जंग में 6 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। कहा ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की। ईरान को मज़ीद वक्त दिया तो ये मजबूत होगा। हमले का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना है। ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अमरीका जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अमरीका आज तेल की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक इक़दामात करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान मामले पर कशीदगी कम करने में मदद करें। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का इत्तेहादियों से मुतालिबा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमारात और कतर एक वसी इत्तेहाद बनाना चाहते हैं तनाज़े का फौरी सिफारती हल निकाला जा सके। खित्ते में कशीदगी के फैलाव को रोकना चाहते हैं तवानाई की कीमतों में इजाफा रोका जा सके। सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। अमरीका और इसराइल के हमले पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांशी का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका और इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, वो इसका क्या जवाब पेश कर सकते हैं। ईरान ने सऊदी अरब पर वाज़ेह कर दिया। सऊदी बंदरगाह में रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमला। सऊदी हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। ड्रोन के मलबे से महदूद नौयत की आग भड़क उठी। सऊदी हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात गए जोरदार धमाके। रूसी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लबनानी टीवी अल मनार की इमारत पर हमला किया। इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत शहदा की तादाद 52 हो गई। कतर का ईरान के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। कतरी हुकाम का कहना है फजाइया ने ईरान के 2 SU-24 तैयारे मार गिराए। कतरी दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन्स भी फजा में तबाह किए। कतर का दिफाई निज़ाम अलर्ट है। ईरान की कतरी गैस तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। यूएई सदर का अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मोहम्मद बिन जायद अल नहान और शेख हमदान का दुबई मॉल का दौरा। अवाम का क़यादत को करीब से देखकर खुशी का इजहार। सदर शेख मोहम्मद ने अवाम से हाथ लहराकर यकजहती का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। बयान में कहा यह ईरान की तारीख़ का एक नहायत अहम और अफसोसनाक लम्हा है। इस तरह का सानहा गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात का हामिल होता है। गम की इस घड़ी में ईरानी कौम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। अल्लाह ईरानी कौम को ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ दे। सदर मुस्लिम लीग नून का खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीन के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर जोर दिया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर बातचीत। इसहाक़ डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार का मुकालमे, सिफारतकारी और मुसलसल मुशावरत की अहमियत पर जोर। खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की आला
नुमाइंदा काजा कालास से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान और मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर जोर।